अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल चीखुटा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। जनाब, आपने कल भी हमारा जो बारिश से मुतालिक प्रोग्राम आपने हमारा देखा और इस वक्त ये दूसरा स्पेल दाखिल हो चुका है कराची में। पहले वाले तबाही मचाते हुए स्पेल के बाद एक सवाल, और ये तो एक्चुअली ये सवाल हमें बहुत पहले उठाना चाहिए था जो आज हम उठाने के लिए आए हैं। जनाब, ये जो हम अपने घरों में दुबक के बैठे होते हैं और हम महसूर हो जाते हैं अपने घरों के अंदर जब ये बारिश का स्पेल आता है, हैवी रेनफॉल होता है या फिर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है कराची में और घुटनों घुटनों तक पानी हर जगह फैला होता है, अर्बन फ्लड आ जाता है, तो आप और हम जो घरों में बैठे होते हैं या फिर किसी सेफ जगह पर होते हैं, हमें इस चीज़ का कभी अंदाज़ा हुआ या कभी हमने ये सोचा वो लोग जो रहते ही सड़क के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर सोते हैं, सड़क के ऊपर जागते हैं, सड़क के ऊपर अपने जो भी उनका जो रिस्क होता है वो तलाश करते हैं, जब ये बारिश होती है तो वो आसमान ही होता है इनका, उनकी छत, और ये ज़मीन ही उनका बिस्तर होता है। ऐसे लोग वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, किस तरीके से उनकी इस बारिश के अंदर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से खाते हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो होती है वो इन दिनों में बसर होती है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ। आज मैं आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये भी दिखाऊंगी कि ये जो बिजली की तारों की वजह से जो पिछली जितनी भी अमवात हुई हैं, अभी तक का जो फिगर है इसका जो इसकी गिनती है इन ऐसी अमवात की जो कि बिजली की तारों में करंट आने की वजह से इस सीज़न में यानी कि बारिश की सीज़न में उनकी मौत हुई है, उसका जो फिगर है वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ज़रा थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाएं कि जो कि हमारे माशरे में है, हमारे अच्छे खासे वो लोग, हमारे बहन भाई, वो इससे रोज़ाना की बुनियाद पर हर साल तकरीबन बारिश के दिनों में, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो हर साल बारिश के दिनों में तो एटलीस्ट आप समझ लें कि उनकी ज़िंदगी और मौत एक जैसी हो जाती है। हमें नहीं पता अभी तक प्रोग्राम के शुरू में कि भाई हम उनके पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे। अच्छा, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि अपना ठेला लगाते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस है वो भी इसी में शामिल है, वो अपनी ड्यूटी दे रही है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जब अचानक बारिश होती है, बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है मिनटों सेकंडों के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरे शहर की हालत बिगड़ जाती है। वापस घर कैसे जाना है, दूर दराज इनका घर है, ये क्या करते हैं फिर, किस तरीके से जाते हैं? चले, ट्रैफिक पुलिस को तो पुलिस की गाड़ी ले जाती होगी, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ले जाती होगी। ये जो ठेले वाले हैं जिनके कपड़े या फिर इस तरीके से ये बेच रहे होते हैं, शर्ट्स वगैरह बेच रहे होते हैं, या कोई भी ठेला, ये कैसे जाते हैं? इनका जाना कैसे होता है, वापसी कैसी होती है, कहाँ स्टे करते हैं? अगर इनको महफूज पनाहगाह इनके लिए नहीं है, कैसे स्टे करते हैं, क्या होता है, कभी सोचा आपने? आज दिखाते हैं आपको। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे एक बहुत ही लॉजिकल एक इशू के ऊपर कि इस बारिश के स्पेल के बाद पहली वाली बारिश से जो छोटे कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ, दुकानदारों को नुकसान हुआ, वो आपने देख लिया। अब क्या जो इसके नुमाइंदा जमातें हैं या फिर जो गुजरा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उनके तो सिर्फ फोटो सेशंस हुए, लेकिन KCCI उसके जो प्रेसिडेंट है वो हमें क्या बताते हैं, वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देखिएगा। आज एक मुफस्सिल प्रोग्राम एक दफ़ा और हम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं उन लोगों की तरफ जो कि हमारे बहन भाई इसी आसमान के तले अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बारिश के वक्त में, अर्बन फ्लड में, इनका क्या होता है ज़रा सुन देखिए। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में मैं ये कह रही थी कि आसमान ही इनकी छत है और ज़मीन इनका बिस्तर है। ये वो लोग हैं। अब इनकी ना कोई झोंपड़ी है, ना कोई इनके सर पे कोई है, कोई ऐसा साया है। 2 दिन की भाई ये बताएं कि जब बारिश होती है और अभी फिर बादल आ गया है, अभी बादल आ गए, तो मुझे ये बताएं कि परेशान है? परेशान बहुत है बाबा, परेशान बहुत है। उधर जुगिया में आता है, बरसात भर जाती है। खैर पुल में आसरे बैठे, पुल के आसरे भूखे प्यासरे बैठे थे बाबा। कोई अच्छा, पुल तो थोड़ा सा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पुल के नीचे आप बैठ भी नहीं सकते हैं। तो जुगिया में पानी आता है, हम क्या करें, गरीब आदमी पुल का आसरा ले लिया, कोई राशन पानी मिल जाता है, कोई चावल दे देता है, गरीब आदमी गुजारा कर लेते बस। जय गरीब आदमी। कोई बच्चे भी होते हैं आपके साथ? ये बच्चे साथ है, पानी हमारे पास बड़ा बड़ा हो गया, फिर उधर से भाग के, छोटे बच्चे से उधर से भाग के इधर आ गया हम। ये बताएं कि इधर तो आप लोगों की जो मैंने देखा है, वो तो मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आप जैसे लोग हैं। आप लोग काम क्या करते हो? काम ये करते हैं हम, कोई हमारे बर्तन बेचते हैं, ये बर्तन बेचते नहीं, रबड़ के बर्तन, ये बर्तन का गुजार करते हैं। कभी तौलिया बेचते, हाँ पौनिया बेचते, पौनिया मथे की नहीं, पौनिया बेचते, और ये हमारा गुजारा है। ना हमारा ज़मीन है, ना हमारी बनी है,
बरसात आ जाती है, हम गए पुल के नीचे बैठे रहते गरीब आदमी। झुग्गियाँ गिर गई है, पानी नहीं है हमारे पास, बच्चे मर रहे हैं हमारे लोगों का, राशन नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भूख मर रहे, हम अदर बदर हो गया, क्या करे गरीब लोग? दुनिया इधर ही रहते, सड़क पे रहते। क्या करे? कभी आज तक तुम लोगों की एक बात बताओ, बाबा आप भी हो यहाँ पे था, आप लोगों की इस मुश्किल को कोई पूछने के लिए आज तक आया आपके पास? क्या आप लोग कोई अर्जी नहीं सुनता गरीब की, कोई अर्जी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, कोई अर्ज नहीं सुनता गरीब की। बड़ा लोग कोई आते ही नहीं है पास। लोग का कोई अल्लाह ताला अर्जी सुनेगा तो गरीब के अर्जी नहीं सुनेगा, भूखे प्यासे बैठे। आप बच्चों को लेके यहाँ पे बैठी हुई हैं और बारिश होती है, तो मुझे ये बताएं कि क्या इसी तरह बारिश में आप भीगते रहते हो? बच्चे भीगते रहते हैं? बच्चे भीग जाते हैं, बिस्तर भी जाता, पानी से कितना हो जाता, बर्तन चला जाता, बिस्तर चला जाता। कोई झोपड़ी वगैरह भी नहीं है आपके पास? नहीं है, झोपड़ी नहीं है, पुल के आश्रय में बैठे गरीब। अच्छा, तो पुल के नीचे तो इतने सारे लोग हैं, ये जाहिर है कि एक जब औरत बैठती है किसी जगह पे अपने बच्चे को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, जाहिर है कि वहाँ पर मर्दों का होना बड़ा गलत होता है। हजार चीजें होती है ना, मैं खुद लड़की हूँ, इस वजह से मैं समझ सकती हूँ। मुझे आप ये बताओ कि सब एक ही जगह जब मजबूरी की हालत में बारिश जब तक होती रहती है, उस वक्त तक आपकी अपनी जो हालत होती है वो क्या होती है? मुश्किल नहीं होती है मर्दों के साथ, गैरों के साथ? फिर अपनी अपनी खुद की फैमिली होती है, बच्चों की जो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, छोटे छोटे उन अम्मी अब्बू होते, दादी दादा होते, उधर लेके जब भी पानी पड़ता है तो पुल का सहारा लेकर इंसान बैठ जाता है। जब भी पुल नहीं होता नहीं तो इंसान ऐसे भीगते रहते, पानी झपड़े वाला आता तो घर के पे इतना पानी आ जाता, कपड़े भीग जाते, ओढ़ने के होते वो भीग जाते हैं। सच बताओ कि जब बारिश आने वाली होती है तो दिल धड़क रहा होता है कि अब बारिश आई? हाँ, घबराहट होती है, घबराहट से होती है, हवा पानी साथ आता है, इंसान को डर लगता है, कोई बच्चे नहीं चले जाते। चाचा, हम लोग बारिश की दुआएं मांग रहे होते हैं, बिल्कुल। तो जब बारिश आने वाली होती है तो आप लोगों की क्या हालत होती है? डर लग रहा होता है? पानी से बैठे रहते हैं अंदर। नहीं तो डर लग रहा होता है कि बारिश आ रही है, आप बस खत्म? डर लगता जब भी भाग के आते थे, बादल गरजते जब खौफ में जमाली पुल पे नीचे बैठ जाते। हाँ, उधर जो अगर ये पुल वगैरह ना हो तो फिर तो अल्लाह न करे कभी तूफान आ सकता है, ये भी बात हो सकती है। गरीब छोटे बच्चे उड़ जाए पीछे, हम गरीब की मदद करो, गरीब की मदद करेंगे, अल्लाह भोग करेंगे। आज तू आई पूछे, कोई तो नहीं पूछता है गरीब। मैं इस वजह से आई क्योंकि मैं जब आ रही और जा रही होती हूँ ना बारिश में अपनी गाड़ी में, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि आप लोगों को जब मैं भीगता हुआ देखती हूँ ना यहाँ पर, तो मैं ये कहती हूँ, एक तरफ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला तूने मुझे इतने अच्छा हाल में रखा, दूसरी तरफ मेरा दिल फिक्रमंद होता है कि इनके साथ इनके कौन पूछेगा। इस वजह से मैं आई हूँ। कोई नहीं पूछने आता, कोई नहीं पूछने, अल्लाह ताला तू आया तू पूछने हमारे। ये औरत है क्या? अगर जो मर्द ना तुम्हारा यह कहानी सुनावेगा कि तुम्हें सौंदा के तुम्हारा सोवा गलत है, अगर झोपड़ी हो तुम्हारी इज्जत भी हो, तुम्हारा बच्चा की भी इज्जत हो। अब जो पुलों में बैठा ना फैमिली लेके बैठा, ये कहना चाह रही हो कि अब मैं लड़की हूँ, इस वजह से मैं औरत हूँ, इस वजह से मैं समझ गई आपका दुख। ठीक है, ये कहना चाह रही है अपनी इन्होंने लैंग्वेज में ये कहा है कि चूंकि आप लड़की हैं, आपने वो दुख समझा हमारा वाला, और यही करने के लिए मैं यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आई थी। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने यहाँ पर आकर अपना माइक इनके आगे किया हो, क्योंकि हम इनको समझते नहीं है कि ये मैटर करते हैं इस मौसम में। क्या है, टूट गई पानी से, इधर हम लोग आ गए। अच्छा, एक झुग्गी पे कितना पैसा लगता है? 10,000 लग जाते, 15,000 लग जाते। हाँ, और अगर एक झुग्गी आप लोगों को डाल के यहाँ पे दे दी जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी। कोई अभी से जमीन मिला दे देंगे तो गरीब रह जाएंगे। तेरे बच्चे दुआ करेगा, गरीब आदमी किधर जाएगा? नहीं, हमारे नहीं बिजली है, ना कुछ नहीं, गरीब ऐसे बैठे, महंगाई का भी दौर हो गई 20 रुपए का डब्बा तो पानी का पीने का मिलता है, कोई पानी भी नहीं देता। मुश्किल होता है सड़क के ऊपर जिंदगी गुजारना और एक घर के अंदर जिंदगी गुजारने में फर्क। आपको कभी सोचते हो कि जिस तरह हम ये सोचते हैं कि आप लोग जिंदगी कैसे गुजारते होंगे सड़क के ऊपर, कभी आप ये सोचते हो कि हम सड़क पर रहने वाले, आप सोचते हो कि ये जो घर में रहने वाले हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान होती है, वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, कभी आप सोचते हो? नहीं। कोई अल्लाह ताला किसी बंगला माड़ी में सो जाते हुए तो मैंने एहसान से सोते, हम गरीब आदमी फुटबॉल में रुलते पड़ते। बाबा क्या करे, ओ अल्लाह आते कभी नहीं मिलता, बैठ जाते बरसात में। आप क्या कोई काम करती हो या फिर नहीं, आप मांगते हो? चलो, आप अगर भीख भी मांग रहे हो तो भी एक इंसान तो हो ना आप। ऐसे में आप मुझे ये बताओ कि कुछ हुकूमत से कहना चाहोगी कि आपको कोई झोंपड़ी वगैरह देखे? मैं तो अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगी कि इनके लिए मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। आप कार्य खैर करना चाहते हैं ना, कोई कराची में 1000 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप इनको छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना के आप दे सकते हैं, जो कि लीगली आप उसी जगह को आप ऐसी जगह पे रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
ये कोई भी काम कर रहे हैं तो इंसान, कुर्रे ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। वो फ़कीर है, वो मांग रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। इंसान तो है ना, तो हशरातुल अर्ज़ तो है नहीं। खुदा ना खास्ता मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाह रही थी, ये कोई हशरातुल अर्ज़ तो है नहीं, इंसान है। कुछ तो किया जा सकता है इनके लिए, और कुछ नहीं तो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए की झोंपड़ी बन जाती है। किसी एक जगह को मुख्तस कर दें और उनको यहाँ पे झोंपड़ियाँ बना के दे दें, तो कम से कम बारिश में जो ये लोग जानवरों की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कम से कम उससे बचत हो जाएगी। दुआएं मिलेंगी आपको, ये याद रखिएगा। मैं पहले बरसात है, मेरा भाई मर गया तो टांगे नहीं थी मेरा भाई की, बरसात निकलानी, पानी इतना हो गया, निकाले मेरा भाई भी मर गया। कोई ऐसा कागज नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो सब हाँ इसका बाप था। हाँ पानी नहीं है तो फिर किधर से जावे, फिर आदमी उधर से मना साठ ओढ़ दिया, क्या करे फिर। ये हमारा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई साहिबे हैसियत या फिर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं सुन रहे तो कोई साहिबे हैसियत अगर ऐसे लोग हैं जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह का वास्ता इनको छोटी छोटी कोई झोंपड़ियाँ बना दे, जिस जगह पे कोई, जहाँ पर लीगली ऐसा ना हो कि कोई गलत ज़मीन के ऊपर आप बना के दे। कोई खाली ज़मीन अगर पड़ी हो, कारे खैर समझते हुए इनको वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए, झोंपड़ी बना दी जाए। आप सोचिए कि आप कराची की पहला स्पेल देखिए ना आपने, इस पहले स्पेल में आप एक दफ़ा सोचिए कि आप अपने घरों के बजाय, ऑफिसेस के बजाय, महफूज गाड़ियों के बजाय या किसी भी ऐसी जगह के बजाय, फ़र्ज़ करें कि आप अगर सड़क पे खड़े हों और यहाँ तक पानी आया हो, बच्चे आपके साथ हों, आपकी क्या हालत होगी। इसी ख्याल को दिल में रखते हुए अगर कोई कार्य खैर करना चाहता है वो ये काम कर सकता है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई थी, और अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ट्रैफिक पुलिस ये वो सॉफ्ट टारगेट है, हम 1 मिनट लगाते हैं इनके ऊपर बात करने में, 1 मिनट लगाते हैं। कभी बारिश में आपने देखा है कि जिस वक्त ये मानसून की बारिश हो उस वक्त कभी आपने इनको देखा है? ये गाड़ियों को धक्के भी लगा रहे होते हैं और पूरा ऊपर से बरसात, ऐसा लगता है कि जैसे बाल्टी उंडेल दी हो आसमान से, कतरे नहीं आ रहे होते। बाल्टी की सूरत में मुसलसल जब बारिश हो रही होती है, ऐसे में जब आप और हम पनाह तलाश कर रहे होते हैं ना, अपने घरों में भी हमें डर लग रहा होता है, तब ये वो लोग हैं कि जो अपने रिस्क की खातिर, अपनी ड्यूटी की खातिर सड़क पर बारिश के नीचे मौजूद होते हैं, भीगे यूनिफॉर्म के साथ, यहाँ तक पानी, और उसी में वो लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं और धक्का भी लगा रहे होते हैं गाड़ी को। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जावेद भाई। जावेद भाई, इस सड़क से गुजरना हुआ उस वक्त जिस वक्त पहला स्पेल था बारिश का, उस वक्त मेरा गुजरना हुआ, मैंने देखा आप लोग यहाँ पे गाड़ियों को धक्के भी लगा रहे थे और इतना पानी था यहाँ पर, और आप लोग जो थे वो लगे हुए थे इसमें करने में। तो आपको, आप भी तो इंसान हो ना, लगता नहीं है कि भाई बारिश तो हमारे लिए भी उतनी नुकसानदेह है जितने लोगों के लिए? लोग पनाह तलाश कर रहे हैं, हम सड़क पे खड़े हुए हैं, कभी ख्याल आता है? वो बात आपकी सही है, बारिश हमारे लिए भी, लेकिन लोग फंस जाते हैं, ट्रैफिक फंस जाता है, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है उनको गाड़ियों को धक्का लगाना, लोगों को निकालना, उनकी मदद करना, ये हमारा कानूनी फर्ज है। इस चीज़ की हम तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, आपको तनख्वाह तो मिलती है, कभी लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया इस बात पे, कभी थैंक यू किया है कि जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो हमारी गाड़ी ना निकल सकती? नहीं मैडम, शुक्रिया कोई अदा नहीं करता, बाकी अपना काम निकल जाता है तो लोग चले जाते हैं और बातें बनाते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसी है, पुलिस लेती है, पुलिस पैसे लेती है, ये करती है, वो करती है, ये जितने मुँह है उतनी बातें बनाते हैं लोग। बाकी हमारी कोशिश यही होती है हम आवाम की मदद करें और हमारे से जो भी हो सकता है उनकी मदद करते हैं, धक्के से, मेहनत से। ठीक है, तो ऐसे में अभी बारिश फिर से तैयार है, काला बादल आ गया, फिर दूसरा स्पेल शुरू हो गया, दूसरा स्पेल रहेगा अब 18 तारीख तक तकरीबन। ऐसे में मुझे बताएं, सच बताएं, डर लग रहा है कि फिर से बारिश होगी, फिर से वही घर जाके बीमार नहीं हुए कभी ठंड लगने से, गीले होने से और इसी तरह ड्यूटी मुसलसल अंजाम देने से, इसी हालत में कभी बीमार नहीं हुए आप? मैडम बीमार होते हैं, बुखार होता है, गोलियां वगैरह खा के फिर दूसरे दिन ड्यूटी पे आना पड़ता है, क्या करें, मजबूर, नौकरी है ना, नौकरी है, फिर आना पड़ता है ड्यूटी पे। बीमार भी हुए हैं, बुखार भी, अभी 2 दिन पहले मुझे बुखार था,
105 106 4 बुखार था, लेकिन फिर भी आना पड़ा ड्यूटी पे। जावेद भाई, किसी ने आपका शुक्रिया अदा किया हो या ना किया हो, मैं आपको सलूट करती हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप ना होते तो यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ फंसी होती, और बारिश के अंदर वो ऐसा हर किसी का जिगरा नहीं होता है, ऐसा हर किसी का दिल गुर्दा नहीं होता है कि वो बारिश में इतने पानी में खड़े होकर अपनी जान से ज्यादा दूसरों की गाड़ियाँ निकालने की फिक्र करे। उसके लिए थैंक यू सो मच। मेहरबानी मैडम, आपने हमारा शुक्रिया अदा किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह में आपको इज्जत दे, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाला जो ठेला आपने अक्सर देखा होगा, ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस तरह के ठेले नजर आते होंगे। बारिश में जिस वक्त अचानक बारिश शुरू होती है और अर्बन फ्लड आता है, ये बेचारे रास्ते में फंस जाते हैं। कभी आपने सोचा ये घर कैसे जाते होंगे, इनका साथ क्या होता होगा, इनका माल कैसे खराब होता होगा, इनको कितना नुकसान होता होगा। भाई जब अचानक खड़े हो, तुम आराम से बेच रहे हो, वो आ रही है काली घटा, ठीक है। बारिश जब होती है और आप यहीं पे खड़े होते हो, अब जारी निकलने का भी टाइम नहीं मिलता, नुकसान हो जाता है आपका, कपड़ों का नुकसान होता है। तो घर कैसे पहुंचते हो? घर इतना पानी होता है, कैसे निकलते हो? बस क्या करे, बहुत मेहनत से निकलते हैं ना। मेहनत से निकलते हो? हाँ, बारिश से बहुत मसला हो गया। बारिश से बहुत मसला हो गया। ठीक है जी। तो जाहिर रिस्क भी कमाना है और घर भी जाना है, इसको भी बचाना है, लेकिन घर जा रहे हैं बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। तो बारिश आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी है रोड पे। हाँ, ओके, बहुत पानी है। सही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई ये जो बारिश है ना, इसने बहुत से लोगों को बड़ा परेशान किया कराची के अंदर, यहाँ तक पानी था। अब आपका काम है इस ये जो आप बेचते हो ये अपर वगैरह, तो अचानक जब बारिश होती है तो घर कैसे पहुंचते हो? इतनी बारिश का पानी खड़ा होता है और ये इसके साथ और ये भी इसका भी नुकसान हो रहा होता है, कैसे पहुंचते हो? ये बाजी जब बारिश होते है तो ये सारा जगह जो है ना बर्फ पड़ता है, ठीक है। इधर तक पानी आते है ठेलों की, फिर जो है ना कस्टमर ही नहीं रुकते, ठीक है। एक कस्टमर भी नहीं, हमारा काम बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। फिर हमारे जाने का जो है ना बहुत मुश्किलात होते हैं। हम जब जाते हैं तो फिर इतना पानी होते हैं, बहुत ज़ोर से जो है ना बहुत मुश्किल होते हैं बाजी, हमारा जाना सब कुछ मुश्किल है। उधर फिर जो है ना पानी ऐसा रास्ते सारा भरे होते हैं, जाना बहुत मुश्किल होते है बाजी, अजाब बनाए हुए है। मतलब बारिश में आप कह सकते हो कि ऊपर से जो अल्लाह रहमत भेजता है, नीचे आते तक वो जहमत हो जाती है। हाँ, जहमत हो जाते हैं बिल्कुल बाजी। बारिश जो है ना अल्लाह का रहमत है, लेकिन जब इधर कराची में जो है ना जहमत बन जाते हैं भाई। लेकिन एक बात है ना कि रिस्क भी तो कमाना है, रिस्क कमाए बगैर भी तो आपका गुजारा नहीं हो सकता। जी आपका बात से बात है, जब पानी भरा होगा तो कस्टमर कैसे रुकेगा? पानी में तो नहीं रुकते हमारे को, इस वजह से हमारा कारोबार ही खराब किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, मैं अब बस 18 तारीख तक इस बारिश का है, इसके बाद देखते हैं कि अगला स्पेल जो होता है वो कब आता है। तो अभी 18 तारीख तो आपको एक और ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। बस अभी हमारा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करे ताकि हमारे से थोड़ी सहूलत हो जाए, हमारा कारोबार भी फिर चल रहा होगा भाई, हमारे को जो है ना थोड़ा आसानी पैदा हो जाएगा अगर इसका कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मेरा मकसद आज आपको ये बताने का था कि हम अपनी गुनाहगो जिंदगी में इतने मगन होते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द देखने का मौका ही नहीं मिलता कि इस बारिश से हम कह रहे होते ना कि हमारे गलियों में पानी आ गया, फला जगह पानी खड़ा हुआ है, ओ माय गॉड लाइट नहीं है इतनी देर से, ये कंप्लेन वो कंप्लेन। कभी आप इनकी तरफ नजर दौड़ा के देखें, इनको अगर आपको लगे ना आपकी जिंदगी बहुत हार्ड है, तो जरा कभी अपने इर्द गिर्द इन लोगों को जो आज मैंने आपको दिखाई है, जरा कभी इनकी जिंदगी को कंपैरिजन करके देखिएगा अपनी जिंदगी के साथ। आप अल्लाह ताला के हजूर सरबे सजूद हो जाएंगे शुक्राने के नफल अदा करने के लिए, और आपको होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या जरूरी है कि हर दफा आपका बारिश का स्पेल तबाही बर्बादी फैलाता हुआ जाए? ये बर्बादी कम भी हो सकती है अगर इसका सही पहले से इंतजाम किया जाए। हर साल हम ये गला फड़ फड़ के चीख रहे होते और इसके बाद उसका टका हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। हर साल की तरह कराची डूबता ही रहेगा, पता नहीं कब तक डूबता रहेगा, अल्लाह जाने। फिल वक्त मैं लेने जा रही हूँ एक और छोटी सी ब्रेक के जब बाद वापस आऊंगी तो ये जो छोटे कारोबार करने वालों का नुकसान हुआ, पहले वाले जो डैमेज हुआ, क्या मुतहम्मिल हो सकता है वो दुकानदार अगर उसको सपोर्ट ना की जाए या उसको कंपनसेशन ना दिया जाए? तो KCCI के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या इनके कोई बंदोबस्त हो सकता है। हुकूमत के बारे में वो ये क्या कहते हैं, जो ये बारिश के लिए रेन इमरजेंसी का जो नफाज किया जाता है, क्या वो उससे मुतमईन है? जो छोटे छोटे ताजिर को एक डेंट लगता है, उसके लिए उनका क्या कहना है, ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। चूंकि आज ओवरऑल हमारा प्रोग्राम 3 हिस्सों पे जो मुश्तमिल था वो था ही इसी हवाले से। एक तो ये कि आपने कल हमारा जो प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि जो हमने डैमेजेस के हवाले से इस बारिश के पहले स्पेल के बाद जो डैमेजेस हुए और छोटे तबके को जो ताजर था उसको जो मुश्किलात का सामना करना इस वक्त पड़ा, हमने उसके हवाले से बात की। तो उसको आप समझ लें कि कल के प्रोग्राम को थोड़ा सा हम कनेक्ट भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। KCCI के प्रेसिडेंट मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद है। कल जो कुछ सवाल रह गए थे तो हमने कहा कि आज उसको प्रोग्राम के जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है इसमें हम सम अप कर दें। सिर्फ 3 सवाल लेके हम इदरीस साहब आपके पास आई हैं। एक तो ये कि इदरीस साहब, हर साल बारिश का आना मानसून में, और कुछ कारोबारी इलाके नशीबी जो हैं वो ऐसे हैं कि उसमें छोटे ताजिर जो हैं उनको खासा डैमेज होता है, और ये हर साल होता है तकरीबन। तो चूंकि उनकी तो पहुंच जाहिर है कि आप तक ही सिर्फ होती है, और आप ही उस ओहदे पे फाइज हैं कि जब ये बात बड़े लेवल तक ये पहुंचती है। तो जो हर साल डैमेज होता है, छोटे खासतौर पर छोटे तबके के जो ताजिर हैं उनका जो डैमेज होता है, सबसे पहले तो इस हवाले से बताइएगा कि कितना कंसर्न है। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मेरी राय लेना ज़रूरी समझा। बात यह कि ताजिर छोटा हो या बड़ा हो, मानसून की बारिशें हमेशा होती हैं, और इस बार तो अब पेशगी इतला थी कई दिन पहले से कि जी ये बारिशें होनी हैं और इस दिन होनी है, और अभी जो आने वाले दिन है उसकी भी पेशगोई ऑलरेडी की हुई है कि उसके लिए जो भी उसके लिए इंतज़ामात कर रहे हैं तो वो कर लिए जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर होता है कि कोई भी काम एडॉक सिस्टम पर किया जाता है, और आपने देखा कि ये बारिश हुई, गो के कुछ इलाकों में माजी से ज़्यादा बारिशें हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह पूरा सिस्टम एक साथ कोलैप्स हो जाता है, ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। हमें इसके रूट कॉज देखने पड़ेंगे कि क्या है। अब कराची की जो कमांड है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। कराची के जो 35% इलाके हैं वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और जो वो बताया जाता है कि 65% जो इलाके हैं वो डिफरेंट कंटोनमेंट्स हैं। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल है, क्लिफ्टन है, किमाड़ी है, कुरंगी है, सदर है, कराची कंटोनमेंट है। तो ये मेजॉरिटी जो टैक्स कलेक्शन है या जो निज़ाम है निकासी का या पानी का, वो तमाम चीज़ें उसके टैक्स वो कलेक्ट कर रहे होते हैं और ख़र्च नहीं हो रहा होता। तो कराची जो है इन तमाम लोगों की आपस की जो बाहमी चिपकलिश है उसका खमियाजा कराची के लोगों को, यहाँ की बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। अब आपने बात की नुकसानात की, देखिए जो माली नुकसानात है उसका तो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि पूरा कराची डूब गया था। मतलब ऐसा नहीं है, अब मैं बात करूं कंटोनमेंट की बात हमने की, अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई कंटोनमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अगर फेलियर हुआ और तो ये सिस्टम का फेलियर है तो वो सिंध गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। साउथ में जो ज़्यादा इलाके हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर में आते हैं तो वो जिम्मेदार है। तो हमारी वफाक से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है या तो कोई अथॉरिटी बनाई जाए कराची के लिए। देखिए, हर शख्स को पता है कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है और मेजर टैक्स भी यहीं से कलेक्ट होता है। जहाँ इस वक्त आप बैठी आए चुंदरीगढ़ रोड, वो भी 4-4 फुट पानी में डूबा हुआ था और ये तमाम मीडिया पर दिखाया गया। तो इसके निज़ाम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, इसके फंड्स अलग हों, इसकी फंड्स की यूटिलाइजेशन जो भी होती है, इसकी डिसबर्समेंट होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो और ये पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में शदीद बारिशें होती हैं और हर साल होती हैं। कराची में तो कई साल तक बारिश नहीं होती। हमें तो अल्लाह ताला मौका देता है कि हम जो हमें काम करने हैं वो हम कर लें। ढाका में कितनी बारिशें होती हैं, दूसरे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर कितनी बारिशें होती हैं, लेकिन वहाँ कारोबार ज़िंदगी चल रहा होता है। यहाँ तो ज़रा सी बारिश हो जाए तो आफत आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है मुल्क के वसीतर मफाद में देखना पड़ेगा और ये जो नुकसानात हुए हैं इनका अजाला करना पड़ेगा, वरना एहसास महरूमी बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग अपनी जान से चले गए, कई दिन तक बिजली नहीं है। और आप देखें कि डिफेंस जैसा पॉश तरीन इलाका जहाँ 100% लोग जो है अपना टैक्स अदा करते हैं, जो उनका हाउस का टैक्स है, पानी का टैक्स है, कंजर्वेंसी का टैक्स है, सब
100% टैक्स कलेक्शन है वहाँ से, लेकिन वहाँ आज भी अगर आप चली जाएं तो रोड पर आपको पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप बुखारी कमर्शियल में चली जाएं, बदर में चली जाएं, फेज 2 में चले जाएं, छोटे बुखारी में चले जाएं, तो अल्लाह माफ़ करे वहाँ तो अजीब क़यामत सुग़रा का मंजर है। लोगों के करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो है, 2 साल पहले भी यही हुआ था और वादे किए गए। वहाँ क्या वजह है? फेज 7 एक्सटेंशन में जो नाले की जगह थी, बरसाती नाले से जो पानी पूरा गुजरता था, वो वहाँ पर DHA ने प्लॉटिंग कर दी, प्लॉट बेच दिए सारे, वो रास्ता बंद हो गया। फिर फेज 8 में जो क्रीक लेन थी वहाँ पे उसको रीफिल करके शादी हॉल बना दिए गए। इसी तरह अगर आप माइकोलाची पर आ जाएं तो जो किसी ज़माने में 200-250 फुट चौड़ा जो बरसाती नाला होता था, इस वक्त 20-25 फुट का वो नाला बना दिया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाना चाहिए और तमाम चीज़ें कराची को ओन करने की ज़रूरत है, बरवक्त फैसले करने की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। और स्टेक होल्डर्स को, ख्वाह वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो या कराची के शहरी हो, उनको ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत है। 1100 अरब का पिछले वज़ीर आज़म ने पैकेज दिया, उसमें हमें बताया गया है कि कुछ पैसे मिले भी हैं। कितने मिले, किसने काम कराया, कहाँ काम कराया, क्या काम कराया, उसकी कोई मालूमात नहीं है। तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कराची के लिए स्पेशल फंड्स होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो तो कराची की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जो है जुड़ी हुई है। अच्छा इदरीस साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो रिजीम चेंज होने के बाद एक दूसरी गवर्नमेंट है। लास्ट ईयर जब आपको याद होगा 2020 में जो एक बारिश का बड़ा तबाहकुन स्पेल आया था जिसमें बड़ी तबाही हुई थी, उस वक्त दूसरी वाली गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। आपके सामने दोनों गवर्नमेंट्स की ये दोनों जो रेन स्पेल जो थे, यानी कि जो हैवी रेन स्पेल था, आपके सामने है। कोई फर्क आपको इन दोनों की कारकर्दगी में, इनकी दौरे हुकूमत में, या फिर सिंध हुकूमत तो देखें वो तो एवरग्रीन ऐसा लगता है कि जैसे कि सिंध के ऊपर मौजूद है, रूल कर रही है। कुछ फर्क आपको महसूस हुआ है, यानी कि जो आपने 2020 में वो जो डैमेजेस थे वो अब थोड़ा सा किसी को लग रहा है आपको ऊपर से नीचे तक के कोई किसी को कंसर्न है इस चीज़ का, इदराक है इस चीज़ का? देखिए बात ये है कि हमें सच बोलना पड़ेगा और सच ये है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम कंप्लेन करते हैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की या शहरी हुकूमत की। उनके पास जितना इस शहर का स्टेक है उसके 100% जिम्मेदार वो हैं। और अगर वो बताते हैं कि 65% स्टेक जो है शहर में कंटोनमेंट का है, तो फिर जो कंटोनमेंट बोर्ड्स को देख रहे हैं वो इसके 100% जिम्मेदार हैं। पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट का फ़र्क ये है कि देखें, पिछली गवर्नमेंट ने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। 1100 अरब का पैकेज गो के उन्होंने दिया और वो कितना आया कितना गया वो चूँकि हमें मालूम नहीं है, उस पर बात नहीं हो सकती। और जो अभी वज़ीर आज़म साहब आए हैं उनके ऑफिस ने हमसे रब्ता किया और सारी बातें सुनी समझी और फिर उन्होंने वज़ीर आला साहब से बात की। फिर वज़ीर आला साहब से भी मेरी बात हुई। तो जो कल वज़ीर आला साहब बात कर रहे थे कि देखें, जब PTI की गवर्नमेंट को 14 MNA कराची ने दिए, लेकिन कराची के लिए उन्होंने क्या किया ये सबके सामने एक खुली किताब है। उनके अपने जो लोग थे, कराची की गैस की बंदिश की गई उसी गवर्नमेंट में की गई और हम बेबस थे यहाँ पे। कराची के लोगों ने जितना मैंडेट उनको दिया उतना उन्होंने कराची को ओन नहीं किया और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस वक्त कराची में जो लोग MNAs थे या जो लोग MPs थे या जो लोग उनके साथ थे, इस वक्त वो नहीं निकल रहे हैं। तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि सारा मलबा वफाक पर या दूसरों पर डालने के बजाय आगे आए और जो काम करने हैं वो बरवक्त कर ले। आने वाले दिनों में जो है बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं और लॉन्ग टर्म काम करें, कॉस्मेटिक काम से गुरेज करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं। जो इलाका है उस इलाके के लोगों को ऑन बोर्ड लें, वो सही बता सकते हैं कि पानी कहाँ जमा हो रहा है, सेवरेज कहाँ बंद हुई, क्या चौक हुई, कब क्या बना, क्या है क्या नहीं। जब तक हम ईमानदारी से बात नहीं करेंगे और सब मिलके स्टेक होल्डर्स काम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम इस पर काबू पा सकेंगे। और आने वाले दिनों में दुनिया का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और बारिशें मज़ीद बढ़नी हैं, तो इसका अभी से अगर तदराक कर लिया जाए, लाएअमल तय कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर मोहम्मद इदरीस साहब। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ एक बात मैं कहूँगी
कि आज ये मेरा दूसरा इस हवाले से प्रोग्राम है। कल मैंने आपको डैमेजेस दिखाए थे, आज मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से तबके मुतासिर होते हैं। आपको मैंने पहले जो प्रोग्राम का हिस्सा था उसमें मैंने आपको एक अवेयरनेस के लिए मैंने आपका ये प्रोग्राम का हिस्सा किया कि देखिए इस वक्त होना तो ये चाहिए, एक फार्मूला है छोटा सा, पूरी दुनिया के अंदर ये फार्मूला है। काश के सिंध हुकूमत को और पाकिस्तान की हुकूमत को भी समझ आ जाए कि ये जो बारिश का पानी होता है ना, इसको अल्लाह का वास्ता ये सवाल समझ लें कि इसको निकालना मसला नहीं होता, ये मैटर नहीं करता है। इस पानी को प्रिजर्व करके महफूज करना, जमा करना, ये इसके ऊपर तवज्जो दें। अगर आप इस पानी को महफूज करेंगे, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, बल्कि पाकिस्तान के कुछ लाहौर वगैरह में भी हम देखते हैं, वहां पर इससे शायद ज्यादा ही बारिशें होती होंगी। ऐसे में अगर आप उस पानी को आप स्टॉक करने का कोई इंतजाम कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप बाद में आके वेंची मशीन लगा के और मुख्तलिफ किस्म की मशीन लगा के जब पूरी तबाहकारियां ये बारिश मचा दे तब आप जाके रेस्क्यू करने के लिए आए। और तब अगर आप करते हैं तो कल भी मैंने कहा, मैं आज भी कह रही हूं कि उसका कोई फायदा नहीं है। अब नुकसान होने के बाद अगर आप आए तो क्या है। एक चीज और वो ये कि देखिए हुकूमतें आती जाती रहेंगी, अल्लाह मालिक है, बारिशें होती रहेंगी। थोड़ा सा इस हवाले से आपको जो आपके प्रिकॉशंस है ना कि आपको अपनी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सबसे पहले आपको वो बताई कि आपने किस तरीके से बिजली की तारों से अपने आप को महफूज रखना है। पहले स्पेल में 100 से ज्यादा जो लोगों की जानें गई उसमें मेजोरिटी, और हर साल ये होता है कि हमारी बद एहतियाती जो है बिजली की तारों के साथ किस तरीके से आप जो है वो बच सकते हैं, उनसे किस तरीके से बच के चलना चाहिए, हम इस चीज को इग्नोर करते थे। इसकी वजह से बहुत सारी जाने गई। हमने इस हवाले से आपको अवेयर किया। दूसरे हिस्से में जरा हमने इस हवाले से बात की कि वो लोग जो सड़क के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो जो कहते हैं ना जिसको कि वो लोग जिनका उड़ना बिछोना सड़क ही होता है, जब बारिश होती है उनका क्या होता है, जरा थोड़ा सा हमने आपको आज के प्रोग्राम में वो भी दिखा दिया। और प्रोग्राम के आखिर में हमने कनेक्ट कर दिया कल के प्रोग्राम के साथ जो डैमेजेस हुए थे, क्या इस हवाले से कहना था, हमने एक रेलेवेंट शख्सियत से आपकी बात करवा दी। कुल मिला के इस प्रोग्राम की आखिरी लाइन जो है वो ये बन रही है कि हमारे पास अभी तक कोई कराची के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि जिसको लेकर हम ये कह सकें कि हाँ अगले साल शायद हालात बेहतर हो सकते हैं। वाकई में अभी तक ऐसा कोई मंसूबा, ऐसी कोई प्लानिंग हमारे सामने नहीं आ सकी है। रेन इमरजेंसी के तौर पर एक मजाक किया जाता है और उसके बाद सिर्फ रेस्क्यू की कार्रवाई के लिए आया जाता है। ये रेन इमरजेंसी या फिर किसी भी किस्म की इमरजेंसी नहीं कहलाती है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।